नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का क्रियाविधि का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया था, जो 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसमें सबसे पहले सत्याग्रह क्रियाविधि को इस्तेमाल किया था। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, जो ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये आपके नील की खेती के विरोध में आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन आपके गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। जो दांडी मार्च हुआ था ये आपको 1930 में हुआ था, और इसी दांडी मार्च को आपके सभी ने अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ये आपको 1918 में हुआ था। और इसी खेड़ा सत्याग्रह जो था ये आपके किसानों का सत्याग्रह था। और जो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी आपको 1918 में हुई थी। और इस अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी का भी सहयोग रहा था। और गांधी जी ने सबसे पहले जो भूख हड़ताल की थी आपकी इसी अहमदाबाद मिल हड़ताल में भूख हड़ताल की थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल किस आंदोलन में की थी, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन, ध्यान रखना। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो जो सैंडर्स की जो हत्या की गई थी, या जो सैंडर्स को जो गोली मारी थी आपके भगत सिंह के द्वारा मारी गई थी। और ये सैंडर्स की हत्या कब की गई थी, या इनको गोली कब मारी थी, 1928 में। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और भगत सिंह आपके एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और 1907 में इनका जन्म हुआ था। और 1931 में इनको फांसी दी गई थी। और 1929 में इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में भी बम फेंका था। और जब केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका था 1929 में, तो उसमें उनके साथ बटुकेश्वर दत्त भी इनके साथ थे। और जो बटुकेश्वर दत्त भी प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और ये भी सैंडर्स की हत्या में ये भी भगत सिंह के साथ थे। और जो चंद्रशेखर आज़ाद ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और 1925 का जो काकोरी कांड हुआ था, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जुड़े हुए थे। और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को इलाहाबाद में 1931 में खुद को गोली मार दी थी। जो राम प्रसाद बिस्मिल ये भी प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और ये जो 1925 का जो काकोरी कांड हुआ था, इसमें भी राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े हुए थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जो जय हिंद का जो नारा दिया था ये आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जवाहरलाल नेहरू ने आपके आराम हराम का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने आपके करो या मरो का नारा दिया था। और जो मोतीलाल नेहरू थे ये आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे, और स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे, और जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, और ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था, यानी पाकिस्तान का प्रस्ताव को कब स्वीकार किया था। तो मुस्लिम लीग ने जो अलग राष्ट्र का जो संकल्प जो प्रस्ताव को जो स्वीकार किया था आपके 1940 में स्वीकार किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1907 में आपका एक तो भगत सिंह का जन्म हुआ था, और दूसरा आपका जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसको सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। और 1922 में आपकी चोरी चोरा की घटना हुई थी, और इसी 1922 में ही आपके असहयोग आंदोलन को भी आप वापस ले लिया गया था। और 1931 में आपके एक तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। और 1931 में ही दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। और 1931 में ही कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके कराची में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है और गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। और इसी कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों को भी शामिल किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। तो जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो इसमें ज़्यादातर जो रियासतें थी ये भारत में शामिल हो गई थी। लेकिन जो हैदराबाद, जूनागढ़ और जो कश्मीर की जो रियासतें थी इसमें विवाद हो गया था। जो हैदराबाद जो थी इसको यहाँ पे पुलिस कार्रवाई के माध्यम से या सैन्य कार्रवाई के माध्यम से इसको भारत में बलपूर्वक भारत में मिलाया गया था। और यहाँ पे ऑपरेशन पोलो चला के यहाँ पे विजय प्राप्त की थी। और कश्मीर को जो विलय करा गया था ये आपके विलय पत्र के माध्यम से इनको भारत में मिलाया गया था। और जो जूनागढ़ रियासत थी इसमें यहाँ पे आपके जनमत संग्रह कराया गया था। तो इस तरह से इन तीनों रियासतों को भारत में शामिल किया था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जो प्रसिद्ध नारा ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अरविंद घोष थे ये आपके प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे, योगी भी थे। और जो पांडिचेरी आश्रम की स्थापना की थी ये भी आपके अरविंद घोष ने की थी। और अरविंद घोष ने आपकी युगांतर नामक समाचार पत्र भी निकाला था। जो चंद्रशेखर आजाद ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और इन्होंने अपने आप को 1931 में गोली मारी थी प्रयागराज में। जो भगत सिंह ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और भगत सिंह ने ही आपके इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और 1907 में इनका जन्म हुआ था, और 1931 में आपके भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और सैंडर्स को गोली मारने का जो काम किया था ये आपके भगत सिंह ने किया था। और केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका था ये भी आपके भगत सिंह ने ही फेंका था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश बंधु की उपाधि से संबंधित है। तो जो देश बंधु के जो नाम से जो जाने जाते हैं ये आपके चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बी भीमराव अंबेडकर थे ये भारत के पहले कानून मंत्री थे और 1891 में इनका जन्म महू में हुआ था। और भीमराव अंबेडकर को आपके बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। और भीमराव अंबेडकर ही भारत के संविधान के शिल्पकार भी इनको माना जाता है। और जीवन के अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जो बिपिन चंद्र पाल ये आपके गरम दल के नेता हैं। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर ये गुरुदेव के उपनाम से जाने जाते हैं। और इसी रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपके भारत का जो राष्ट्रगान है और जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ हुआ था। तो जो 1929 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके लाहौर में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मुंबई ये महाराष्ट्र की राजधानी है। और इसको मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी भी इसको कहा जाता है। और जो कांग्रेस के का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये आपके मुंबई में हुआ था। और कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे मुंबई में। जो कलकत्ता है वर्तमान में आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और 1912 से पहले भारत की राजधानी रही थी। और जो कांग्रेस के जो सबसे ज़्यादा अधिवेशन हुए थे ये आपके कलकत्ता में ही हुए थे। और यहाँ पे कुल 10 अधिवेशन हुए थे। और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में आपके 1886 में हुआ था। और जो मद्रास में जो कांग्रेस का जो कुल 7 अधिवेशन हुए थे। और जो मद्रास में जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का ये आपका 1887 में हुआ था। और इस 1887 के जो अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी आपकी बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी जो कि प्रथम कांग्रेस मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। तो जो भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो पारित किया गया था ये आप 1942 में पारित किया गया था। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1940 में आपके एक तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। और 1940 में ही आपके जनरल डायर की हत्या भी की गई थी। और 1940 में ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को भी पारित करा था लाहौर में, लाहौर अधिवेशन में। और 1941 में एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी। और 1941 में ही गांधी जी सॉरी सुभाष चंद्र बोस आपके भारत छोड़ के चले गए थे। और 1940 में आपके अगस्त प्रस्ताव आया था। और 1946 में आपके कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था या कैबिनेट मिशन आया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो जो सुभाष दिल्ली चलो का जो नारा दिया था ये आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और ये नारा आपके 1943 में दिया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1942 में आपके भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में आपके गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और ये आंदोलन आपके गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। 1944 में आपके सी आर फार्मूला लाया गया था। और 1944 में ही आपके देशाई लियाकत अली संधि भी हुई थी। और 1945 में एक तो आपके दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। और 1945 में आपकी बेबेल योजना भी आई थी। और 1945 में ही आपके शिमला सम्मेलन भी हुआ था। और 1945 में ही आपके जापानी जापानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें 2 सूचियाँ दी गई और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो अब्दुल गफ्फार खां इनको सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है। और सुभाष चंद्र बोस को आपके नेताजी के नाम से जाना जाता है। और जो मोहन दास करमचंद गांधी इनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर इनको गुरुदेव के उपनाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश अगर करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया था। तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये आपको 1920 से 1922 तक चला था। और ये आंदोलन आपके गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये आपका एक जनव्यापी आंदोलन था। और इस आंदोलन को इसलिए निलंबित किया गया था क्योंकि 1922 में आपके चोरी चौरा नामक हिंसक घटना हो गई थी जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी ये आपके अमृतसर में हुई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नागपुर है ये आपके महाराष्ट्र में है और ये अपने संतरों के लिए फेमस है। और इसी नागपुर में आपके राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। और जो चंडीगढ़ है ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। जो कलकत्ता है ये आपके वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और 1912 से पहले ये आपके भारत की राजधानी थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। तो जो नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी आपकी 1930 में हुई थी। और ये जो नमक सत्याग्रह हुआ था ये आपके गांधी जी के नेतृत्व में ये सत्याग्रह हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1932 में आपका एक तो
तीसरा गोल मेज सम्मेलन हुआ था। और 1932 में ही आपके पूना समझौता भी हुआ था। और 1932 में ही गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना भी की थी। और 1928 में आपके एक तो नेहरू रिपोर्ट आई थी, और 1928 में साइमन कमीशन भी भारत आया था। और 1931 में आपके एक तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। और 1931 में ही दूसरा गोल मेज सम्मेलन भी हुआ था। और 1931 में आपके भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी। और 1931 में ये आपके कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये आपके कराची में हुआ था, जिसमें पहली बार आपके मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 1931 में फांसी दी गई थी। तो जो 1900 जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जो फांसी दी गई थी आपके मार्च 1931 को दी गई थी। और ये फांसी इसलिए दी गई थी कि जो 1928 में जो लाहौर में जो सैंडर्स की जो हत्या की थी, इस केस के तहत इनको फांसी दी गई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था, ये आपको 1925 में हुआ था। और इस काकोरी षड्यंत्र कांड को जो अंजाम देने का जो काम किया था, ये आपके एचआरए के सदस्यों ने ये काम किया था। और 1929 में जो केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका था, ये आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। और जो लाहौर षड्यंत्र केस जुड़ा जुड़ा हुआ है, ये आपके सैंडर्स की हत्या से जुड़ा हुआ केस है। और इसी केस के माध्यम से आपके उनको भगत सिंह और अन्य लोगों को फांसी मिली थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था। तो जो 1919 का जो रोलेट एक्ट था, जिससे बिना कानून बिना 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 कानून बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है, इस अधिनियम के तहत किसी को भी बिना मुकदमा या दोष सिद्ध किए बिना गिरफ्तार किया जाता था। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसमें आपके इसके तहत आपके केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। और इसी के तहत आपकी अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी की गई थी। और इसी के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। जो 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और इसको आपके पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इसको आपको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। और इसी 1919 के अधिनियम के तहत ही आपके द्विसदनात्मक व्यवस्था की भी शुरुआत की गई थी। और इसी के माध्यम से आपके प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो जो गांधी इरविन समझौता होता है, ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी ने अंग्रेजों को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया था। और ये गांधी जी की ताकत थी, जो अंग्रेजों को गांधी जी के सामने झुकना पड़ा था। और इसी जो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसमें ये कॉन्सेप्ट भी जुड़ा गया था कि गांधी इरविन समझौते के तहत सविनय अवज्ञा जो आंदोलन होगा, इसको समाप्त किया जाएगा। तो जो गांधी इरविन समझौता ये आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये आपको 1942 में हुआ था। और ये भी आपके गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। और जो रोलेट एक्ट आया था या रोलेट आंदोलन हुआ था, ये आपके 1919 में हुआ था। और जो असहयोग खिलाफत आंदोलन हुए थे, ये आपके 1919 से 1920 तक ये आंदोलन हुए थे। तो खिलाफत आंदोलन पहले हुआ था, उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। तो कई बार इसकी क्रोनोलॉजी भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना, खिलाफत आंदोलन पहले हुआ, उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे। तो आजाद भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे, ये आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड एटली थे, ये आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और लिबर पार्टी के प्रसिद्ध नेता थे। और जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, उस समय आपके आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो कई बार पूछते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो लॉर्ड एटली, ध्यान रखना। जो श्री राजगोपालचारी थे, ये भारत के आज़ाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और लगातार दो बार इस पद को इन्होंने सुशोभित किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि किस अधिनियम में पहली बार
भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। तो जो 1935 का जो अधिनियम आया था, इसमें पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की प्रस्तुत की गई थी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और 1909 का जो 1919 का जो सॉरी 1909 का जो अधिनियम आया था, इसमें आपके प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, और इसी के तहत आपके मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई थी। और जो 1919 का जो अधिनियम आया था, इसमें आपके केंद्र स्तर पर द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। एक लोकसभा और राज्यसभा। जो राज्यसभा था, ये आपका उच्च सदन था, और जो लोकसभा था, ये आपका निम्न सदन था। और 1947 का जो अधिनियम आया था, ये आपके 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था, जिसके तहत भारत को आज़ादी मिली थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। तो जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था, ये आपको 1925 में हुआ था, और इसके जो नायक थे, ये आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो भट्टुकेश्वर दत्त और भगत सिंह थे, इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी, और 1929 का जो केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका था, ये आपके भगत सिंह और बट्टुकेश्वर दत्त ने फेंका था। और जो बरकतुल्ला था, ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और ये जो बरकतुल्ला थे, ये आपके गदर पार्टी के नेता थे। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन यानी दायर की धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया, वो कौन थे। तो जो 1919 का जो द्वैध शासन की जो धारणा को जो परिचित कराया था, ये आपके चेम्सफोर्ड ने परिचित कराया था। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो तेज बहादुर सप्रू थे, ये आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, प्रसिद्ध वकील थे, और जो आज़ाद हिंद फौज थे, इनके जो सेनानियों के ऊपर जो मुकदमा चलाया गया था, तो इसकी जो मुकदमा की जो पैरवी की थी, ये आपके तेज बहादुर सप्रू जी ने की थी। तो जो डी ऑप्शन आपका सही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेक्ट निम्न में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। तो जो इंडियन रॉयल नेवी का जो विद्रोह हुआ था, ये आपके 1946 में हुआ था, और इनको आत्मसमर्पण करने के लिए जो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको राजी किया था। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहले विदेश मंत्री थे, और कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे, और 1929 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। जो अबुल कलाम आज़ाद थे, ये आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे, और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, और कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष के पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे, और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। और जो मोरारजी देसाई थे, भारत के चौथे नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, और प्रसिद्ध राजनेता थे। और मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और जो जेपी कृपलानी थे, ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और आज़ादी के समय ये आपके कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। तो 1932 में जो यरवदा जेल में जो गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, ये आपके जो रमजी मैकडोनाल्ड थे, इन्होंने जो कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा की थी, इस वजह से गांधी जी ने ये अनशन आरंभ किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि रमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये आपके मार्च 1931 में हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी थी। वो निकट सहयोगी कौन था। तो ये आपके जो गांधी जी के जो निकट सहयोगी थे, ये आपके राजकोट के वल्लभ भाई पटेल थे, और इनको पहले 1939 में पहली बार गांधी जी ने देशी राज्यों को नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने के लिए इस तकनीक को अपनाया था। तो जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। तो जो 1918 का जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुई थी, इसमें गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो 1920 से 1922 तक आपका असहयोग आंदोलन चला था, और जो असहयोग आंदोलन था, ये प्रथम जन आंदोलन था, और इस आंदोलन में जन आंदोलन की अभिव्यक्ति देखने को मिली थी। और 1919 में आपका रोलर सत्याग्रह हुआ था, और जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ये आपके 1928 में गुजरात में हुआ था। और ये बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, ये आपके किसानों का आंदोलन था, और इसमें जो ये हो गया था, जो प्रांतीय सरकार थी, इन्होंने किसानों का जो लगान था, उसमें 22% की वृद्धि कर दी गई थी, जिसके वजह से ये यहाँ के जो किसान थे, बहुत आक्रोशित हो गए थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस आंदोलन को लीड किया गया था। और जब ये आंदोलन हुआ था, जो ये वृद्धि करी गई थी 22%, इसको घटाकर आपके 0.3% कर दिया गया था।
6.03% कर दिया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला का आदेश किसने दिया था? तो जो जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ था ये आपके 1919 में हुआ था, और इसमें जो गोली चलाने का जो आदेश दिया था ये आपके जनरल डायर ने दिया था, REH डायर ने दिया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड साइमन थे ये आपको 1928 में भारत आए थे, और रोलेट एक्ट जो हुआ था ये आपको 1919 में हुआ था। और जो कर्जन वाइली थे ये आपके ब्रिटिश अधिकारी थे, और इनकी हत्या आपके भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने की थी, और इनकी हत्या आपको 1919 में, सॉरी 1909 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले जो राष्ट्रपिता कहा था ये आपके सुभाष चंद्र बोस ने एक रेडियो में संबोधित करते हुए गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनको सरदार की उपाधि से जो दी गई थी आपके जो 1928 का जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, इसमें जो बारदोली की जो महिलाएं थी इनके द्वारा सरदार की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सी राजगोपालचारी थे ये आपके भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या था कि क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स मिशन का जो सबसे असफल होने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था इसमें ये था कि क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे ये आपके अबुल कलाम आज़ाद रहे थे, और अबुल कलाम आज़ाद ही आपके कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। और 1922 का जो, सॉरी 1923 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, और ये अधिवेशन आपके दिल्ली में हुआ था। और 1940 से 1945 तक ये आपके कांग्रेस के फिर से अध्यक्ष बने थे लगातार 6 साल तक, और कुल 7 साल तक ये अध्यक्ष रहे थे। और डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे ये आपके कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। दादाभाई नौरोजी जो थे ये आपके उदारवादी दल के नेता थे, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, और इनको ग्रांड होल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और दादाभाई नौरोजी आपके कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष हुए थे। पहली बार ने जो 1986 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरी बार जो 1993 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी। और तीसरी बार 1906 का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके दादाभाई नौरोजी ने की थी। और वल्लभ भाई पटेल जो थे ये 1931 का जो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था जिसमें पहली बार आपके मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, इसकी अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब गांधी जी थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत जब अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था तो उस समय गांधी जी आपके कलकत्ता में दंगों को रोक रहे थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो साबरमती आश्रम आश्रम है ये आपके अहमदाबाद में है, और इसकी स्थापना आपको 1915 में की गई थी, और ये आश्रम आपके साबरमती नदी के किनारे हैं। जो सेवाग्राम आश्रम है ये आपके महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 1936 में की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करके भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था ये आपके माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चेम्सफोर्ड योजना आई थी आपको 1919 में आई थी। क्रिप्स योजना जो आई था ये आपको 1942 में आया था। बिवेल योजना जो आई थी आपको 1945 में आई थी। और ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की जो हत्या हुई थी आपके 30 जनवरी 1948 को की गई थी, और ये हत्या आपके नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। और नाथूराम गोडसे जो थे ये आपके हिंदू राष्ट्रवादी थे, और इनकी जो हत्या हुई थी, गांधी जी की हत्या की गई थी आपके दिल्ली का जो बिरला हाउस है वहाँ पे इनको गोली मारी गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो आज़ाद भारत का जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था ये आपके श्री राजगोपालचारी जी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद को इन्होंने सुशोभित किया था। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये आपके प्रसिद्ध राजनेता थे, भारत के पहले गृह मंत्री थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था इसमें इसकी अध्यक्षता आपके वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। जो भीमराव अम्बेडकर थे ये भारत के पहले कानून मंत्री थे, और हिंदू कोड बिल में विवाद होने की वजह से इन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था, और जीवन के अंतिम समय में अम्बेडकर ने आपके बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार इनको माना जाता है।
तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। तो कायदे आजम के नाम से जो फेमस है आपके मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम के नाम से जाने जाते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और महात्मा गांधी को आपके राष्ट्रपिता बापू और अर्धनग्न फकीर के नाम से जाना जाता है। और भगत सिंह को आपको शहीद आजम के उपनाम से जाना जाता है। और जवाहरलाल नेहरू को आपके चाचा नेहरू के नाम से पंडित नेहरू के नाम से जाना जाता है। तो जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपको एक तो देश के एकीकरण के लिए जिनको जाना जाता है, लौह पुरुष के रूप में भी इनको जाना जाता है, और राज्यों के पुनर्गठन के लिए भी इनको जाना जाता है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और देश बंधु के रूप में जो जाना जाता है आपके चित्तरंजन दास को जाना जाता है। और चित्तरंजन दास जो थे ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और 1922 का जो गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके चित्तरंजन दास जी ने की थी। और चित्तरंजन दास कांग्रेस के भी प्रसिद्ध नेता भी थे, क्रांतिकारी भी थे। तो जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो जो कांग्रेस गांधी जी ने जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। और पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था, और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपको 1931 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व आपके गांधी जी ने किया था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये आपको 1932 में हुआ था, और इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और कांग्रेस ने सिर्फ एक दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इसलिए भाग लिया था क्योंकि 1931 में गांधी ऋण समझौता हुआ था। इसमें ये बात जोड़ी गई थी कि आपको दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना है कांग्रेस को। और जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जब गांधी जी इसमें गए थे, तो गांधी इस सम्मेलन में जब लौट के आए थे, जो गांधी जी ने कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन देश की इज्जत को मैंने बटा नहीं लगने दिया था। और जो भीमराव अम्बेडकर थे, ये तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले थे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो आपके भीमराव अम्बेडकर जी ने लिया था। और कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन थे। तो जो असहयोग आंदोलन जो हुआ था ये आपको 1920 में हुआ था। और 1920 में जो वायसराय थे ये आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, क्योंकि लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो समय था ये आपको 1916 से 1921 तक था। और जो लॉर्ड कैनिंग कैनिंग थे ये आपके भारत के प्रथम वायसराय थे, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और इनका समय था 1856 से लेकर 1862 तक था। और वॉरेन हेस्टिंग जो थे ये आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, और ये आपके 1784 से 1785 तक थे। और जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ये आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही आया था। जो लॉर्ड डलहौजी थे ये आपके 1848 से लेकर 1846 तक रहे थे। और लॉर्ड डलहौजी अपने राज्य और अपने नीति के लिए जाने जाते हैं। और इसी लॉर्ड डलहौजी के समय आपके रेल की शुरुआत, डाक की शुरुआत, तार की शुरुआत हुई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है। तो इंडिया फॉर इंडियंस जो किताब है ये आपके चित्तरंजन दास की किताब है। और चित्तरंजन दास को आपके देशबंधु के नाम से जाना जाता है, और ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और 1922 का जो गया का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके चित्तरंजन दास जी ने की थी। जो जवाहरलाल नेहरू थे ये भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे। और 1929 की कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और मोतीलाल नेहरू आपके प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, वकील थे। और जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, और स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी। तो जो माइकल ओ डायर की जो हत्या की थी ये आपके उधम सिंह ने की थी। और ये हत्या आपके 1940 में की थी। और जो उधम सिंह है इसका के नाम से जो उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको उधम सिंह के नाम पर रखा गया है। और भगत सिंह ने आपके सांडर्स की हत्या की थी। और नाथूराम गौडसे ने आपके गांधी जी की हत्या की थी। और चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी 1931 में। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस साल हुआ था। तो साइमन कमीशन भारत में जो आया था 1928 में आया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1930 में आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और 1930 में ही पहली बार आज़ादी दिवस मनाया गया था। और 1925 में आपका एक तो काकोरी डकैती कांड हुआ था। दूसरा आपकी आरएसएस की स्थापना भी 1925 में हुई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी आपको 1925 में हुई थी। और 1919 में आपका एक तो रोलर एक्ट आया था, दूसरा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की का अस्तित्व किस वर्ष आया था।
तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना है, ज़्यादातर सोर्स में आपको 1925 दिया जाता है, लेकिन इसमें जो सही आंसर दिया गया है आपको 1921 दिया गया है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1912 में आपके दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। और 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था। और 1918 में आपका खेड़ा सत्याग्रह सत्याग्रह हुआ था। और ये खेड़ा सत्याग्रह आपके किसानों का सत्याग्रह था। डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो जो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और गोपाल कृष्ण गोखले आपके उदारवादी दल के नेता थे। और जो 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। जो बाल गंगाधर तिलक ये आपके गरम दल के नेता थे और होम रूल आंदोलन के नेता थे। और सबसे पहले जो संविधान के निर्माण की जो मांग की थी आपके बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने ही, केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था। और 1920 में आपके बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। जो मदन मोहन मालवीय ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और इनको महामना के उपनाम से जाना जाता है। और 2014 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जो लाला लाजपत राय थे ये आपके गरम दल के नेता थे। और 1920 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके लाला लाजपत राय जी ने की थी। और जो 1928 में जो साइमन कमीशन आया था इसका जो विरोध किया जा रहा था ये आपके लाला लाजपत राय के लीडरशिप में ही किया जा रहा था। और इसके विरोध में लाला लाजपत के सिर पे गंभीर चोट आई थी जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है। तो जो इसके जो मोहम्मद इकबाल है ये आपके सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का रचनाकार है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर है इन्होंने भारत का राष्ट्रगान को लिखा है। और बांग्लादेश को राष्ट्रगान को भी रविन्द्रनाथ टैगोर के ही द्वारा लिखा गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के उपनाम से जाना जाता है। और भारत में इनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में इनकी गीतांजलि के लिए। जो भगत सिंह इनका जन्म आपको 1907 में हुआ था। और भगत सिंह ने आपके इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और जो रहमत अली आपके पाकिस्तान शब्द के निर्माता माने जाते हैं। और पाकिस्तान शब्द का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया था ये आपको 1933 में रहमत अली ने किया था, चौधरी रहमत अली ने किया था। और जो ये चौधरी रहमत अली थे इन्होंने पाकिस्तान की योजना प्रस्तुत की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है। तो दीनबंधु के नाम से जो सब फेमस है ये आपके सी एफ एंड्रूज फेमस है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चित्तरंजन दास है आपके देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। और ये कांग्रेस के इन्होंने कांग्रेस की भी अध्यक्षता की थी 1922 में। और जो आचार्य नरेंद्र देव ये आपके स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार थे, अध्यापक थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है। तो जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के जो रचनाकार है आपके महात्मा गांधी जी हैं। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मौलाना मौलाना आज़ाद है ये कवि है, लेखक है, पत्रकार है। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री है। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष है, कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष के पद को सुशोभित करने वाले ये 7 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। जो जयप्रकाश नारायण है ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी है, लोक नायक के उपनाम से फेमस है। और 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनको संपूर्ण क्रांति के जनक माना जाते हैं। और ये ध्यान रखना 1999 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू जो थे इन्होंने भारत की खोज लिखी थी, या भारत की खोज इनकी सबसे फेमस किताब है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको कालक्रम से व्यवस्थित करना है। तो जो साइमन कमीशन आया था ये आपके भारत में जो इनका आगमन हुआ था 1928 में हुआ था। अशोक आंदोलन आपको 1920 में हुआ था। गांधी ऋण समझौता आपको 1931 में हुआ था। पुणे फैक्ट आपको 1932 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आपका अशोक आंदोलन आएगा, फिर आपका साइमन कमीशन आएगा, फिर आपका गांधी ऋण समझौता आएगा, फिर आपका पुणे फैक्ट आएगा। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो गांधी जी ने 1919 का जो रोलेट एक्ट आया था इसको काला कानून की संज्ञा दी थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और हंटर आयोग की जो स्थापना की गई थी आपकी 1919 में की गई थी। और हंटर आयोग का संबंध आपके जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उससे संबंधित है। और मॉन्टेग्यू घोषणा जो आई थी आपको 1919 में हुई थी। और कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा की गई थी आपको 1932 में की गई थी। और ये कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा की गई थी इसका आपका भीमराव अंबेडकर भी इसके पक्ष में थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन करा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे। तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये आपको 1917 में हुआ था, और ये नील के जो भी खेती करते थे उसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था, और ये किसानों का आंदोलन था। और इसमें गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन लड़ा गया था, और इस में गांधी जी के साथ आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह इससे जुड़े हुए थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो विनोबा भावे थे ये आपके गांधीवादी नेता थे, भूदान आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे। और वल्लभ भाई पटेल आपके भारत के पहले उप प्राइम मिनिस्टर थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। तो जो गुरदयाल सिंह ढिल्लों ये भी आपके आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। जनरल मोहन सिंह भी आपके आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। शाहनवाज खां भी आपके आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। लेकिन जो आरसी दत्त है ये आपके आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। और जो आरसी दत्त है आपके प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार है, और उनके आरसी दत्त के द्वारा आपकी जो सबसे फेमस किताब लिखी गई है आपके द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी गई है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जो स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी आपके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, और ये स्थापना आपके प्रयागराज में की गई थी, और ये स्थापना आपको 1923 में हुई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1919 में आपका एक तो रोलर एक्ट आया था, और 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और 1919 में आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था, और 1919 में आपकी वर्साई की संधि भी हुई थी। 1920 में एक तो आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, और 1919 और 1920 में आपके खिलाफत आंदोलन हुआ था, और 1922 में आपकी चोरी चुरा की घटना हुई थी, और 1922 में आपके असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था। तो जो कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था, और ये जो सूरत अधिवेशन हुआ था, और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता आपके रास बिहारी बोस ने की थी। और जो जो दूसरा विभाजन हुआ था कांग्रेस का, ये आपका जो 1918 का जो विशेष अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 1918 का जो मुंबई अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके सैयद हसन इमाम ने की थी। और जो 1917 का में जो कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। और जो 1918 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये आपके मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ था। और 1920 में जो नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके बी राघवाचारी ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। तो जो खुदाई खिदमतगार थे, इनको आपके लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आज़ाद हिंद फौज है, इसकी स्थापना आपके 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और जो रानी गैडिनलियो है, ये आपके नागालैंड की निवासी थी, और ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी थी, और इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इन्होंने विभाजन की योजना को स्वीकार किया था, और इसका सबसे प्रमुख कारण जो था ये कि जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, ये व्यापक स्तर पर फैल रहे थे, इसको ये टालना चाहती, इसलिए इन्होंने सांप्रदायिक जो योजना थी इसको स्वीकार किया था, विभाजन की योजना को स्वीकार किया था। इस वजह से सी ऑप्शन कह रहा है कि बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। तो इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप किस ब्रिटिश सरकार ने से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इनको आपके अंग्रेजों ने सर की उपाधि से सम्मानित किया था। और 1919 के जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस उपाधि को त्याग दिया था। तो इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो तेज बहादुर सप्रू थे, ये आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, राजनेता थे, प्रसिद्ध वकील थे। और जो आज़ाद हिंद फौज के जो सेनानी थे, इनका जो मुकदमा लड़ा गया था, इनकी पैरवी आपके तेज बहादुर सप्रू के द्वारा की गई थी। जो सैयद अहमद खां ये आपके प्रसिद्ध मुस्लिम नेता थे, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपके सैयद अहमद खां ने की थी। और इन्होंने आपके मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देने की वकालत भी की थी। और जो आशुतोष मुखर्जी थे, ये आपके प्रसिद्ध शिक्षक थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर आपके बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। और हमारे भारत का जो राष्ट्रगान और पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, ये भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। तो जब भारत की जो आज़ादी प्राप्त हुई थी उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। तो कांग्रेस के उस समय ये सदस्य नहीं थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे आज़ादी के समय आपके जे बी कृपलानी थे। तो जो बी ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन करें कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी आपके 1919 में हुई थी, और ये 1919 का जो समय था ये आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय था। और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे ये आपके 1916 से 1921 तक आपके गवर्नर जनरल रहे थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड रिफन था ये आपके 1880 से लेकर 1884 तक इनका समय था। और इसी लॉर्ड रिफन के समय आपके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था। और इसी लॉर्ड रिफन के समय पहली बार जनगणना की गई थी। और जो लॉर्ड कैनिंग थे प्रथम वायसराय थे, और इनका समय 1858 से लेकर 1862 तक इनका समय रहा था। और लॉर्ड कर्जन जो था इनका समय आपका 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन का समय रहा था। तो जो सी ऑप्शन होगा, सॉरी डी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कराइए कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो जो डिस्कवरी ऑफ द इंडिया है, ये जो किताब है ये आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। इसमें से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है ये आपके गांधी की आत्मकथा है, और ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये आपके महात्मा गांधी की किताब है, या महात्मा गांधी की आत्मकथा है। और जो इंडिया विंस फ्रीडम है ये आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है। और जो द ए पैसेज टू इंडिया है इसके लेखक आपके एम प्रोस्टर है। और जो ये ए पैसेज टू इंडिया ये आपके ब्रिटिश उपनिवेशवाद के इसमें आलोचना की गई थी। तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये आपकी जवाहरलाल नेहरू की किताब है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेक्ट नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी इसको जो स्वीकार किया गया था ये आपके सर्वदलीय समिति सर्वदलीय सम्मेलन में इसको स्वीकार किया गया था। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी आपके डॉक्टर अंसारी जी ने की थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पंडित मोतीलाल नेहरू थे ये आपके 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके मोतीलाल नेहरू ने की थी। और ये मोतीलाल नेहरू ही आपके स्वराज्य पार्टी के भी संस्थापक थे और जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। जो जवाहरलाल नेहरू थे ये आपके 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और महात्मा गांधी जी जो कांग्रेस का जो 1924 का जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके महात्मा गांधी जी ने की थी। और बेलगांव आपके कर्नाटक में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? तो जो स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी, या सी आर दास ने की थी। और ये स्थापना आपको 1923 में आपके प्रयागराज में की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी प्रयागराज में आपके चंद्रशेखर आजाद ने अपने को 1931 में अल्फ्रेड पार्क में गोली मारी थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पटना ये आपके बिहार की राजधानी है, और लखनऊ जो है ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो जो 1917 का जो अगस्त घोषणा पत्र आया था इसमें ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ये 1773 में आया था। और इस एक्ट के माध्यम से पहली बार आपके संवैधानिक नियंत्रण का प्रयास किया गया था। और जो क्रिप्स मिशन आया था आपको 1942 में आया था। और इसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी। और जो भारत सरकार कानून 1858 आया था ये आपकी कंपनी का, इसमें आपकी कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो जो चोरी चौरा नामक जो ये स्थल है ये आपके उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है वहाँ पे ये स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी चोरी चौरा नामक स्थान पर 1922 में आपके हिंसक घटना हुई थी जिसकी वजह से आपका असहयोग आंदोलन को गांधी जी को लेना पड़ा था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लखनऊ है आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और इलाहाबाद जो है ये आपके इसका वर्तमान नाम आपका प्रयागराज है। और इसी प्रयागराज में आपके जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी स्थित है। और जो आगरा है ये भी आपको उत्तर प्रदेश का एक जनपद है। और आगरा आपके ताजमहल के लिए फेमस है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जब विश्व सो रहा होगा तो भारत जाग रहा होगा। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गांधी जी है इनका जन्म आपके 1869 में हुआ था। और इनकी जो हत्या की गई थी 1948 में की गई थी। और गांधी जी का भारत में आगमन 1915 में हुआ था। जो सी राजगोपालचारी जी आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति के पद को उन्होंने सुशोभित किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे।
तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज जो उक्ति है ये आपके जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। जो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जो क्रिप्स मिशन आया था ये आपके 1942 में आया था, और ये 1942 का जो समय था ये आपके लॉर्ड लिनलिथगो का समय था। क्योंकि जो लॉर्ड लिनलिथगो का जो समय था ये आपके 1936 से लेकर 1944 तक ये भारत के वायसराय रहे थे। तो इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड वेलेस्ली थे ये आपके अपने सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं, और ये अपने आप को स्वयं को बंगाल का शेर कहा करते थे। और इनका समय आपके 1798 से लेकर 1805 तक रहा था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो गांधी जी कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी एक मात्र एक बार की थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी आपका जो 1924 का जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, इसकी अध्यक्षता की थी, और ये बेलगांव आपके कर्नाटक में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो जो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा जो दिया था ये आपके भगत सिंह ने दिया था। ऐसे वैसे तो ये नारा आपके मोहम्मद इकबाल ने दिया था, लेकिन इसको जो प्रसिद्धि दिलाने का काम किया था ये आपके भगत सिंह ने किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुभाष चंद्र बोस था इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। और महात्मा गांधी ने आपके करो या मरो का नारा दिया था। और जो खुदीराम बोस थे ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और 18 साल की एज में इनको फांसी दी गई थी। और ये सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। और खुदीराम बोस ने जो 1908 में जो मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, उसके ऊपर बम फेंका था 1908 में। तो जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपके भगत सिंह ने दिया था। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था, और ये आपके गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था। और गांधी जी ने इसी आंदोलन में आपके करो या मरो का नारा दिया था। तो इसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे, और जवाहरलाल नेहरू भी आपके भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन जो भीमराव अम्बेडकर थे ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। और भीमराव अम्बेडकर ने गांधी जी के आंदोलन आंदोलन की आलोचना भी की थी। और इस समय अम्बेडकर ने कहा था कि इस आंदोलन को चलाने वाले लोगों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी थे, और जेबी कृपलानी आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी भी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जवाहरलाल नेहरू ने आपके 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसकी अध्यक्षता की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपके जो 1931 का जो कराची में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता की थी। और इस कराची अधिवेशन में पहली बार आपके मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। और महात्मा गांधी जो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन किया था ये आपके सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और जो सर स्टोफर्ड क्रिप्स आए थे भारत में ये आपके 1942 में आए थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहाँ थे, मतलब कहाँ थे, या कब की थी हिंद स्वराज की रचना? तो जब महात्मा गांधी अ, एक जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, तब इस जहाज में आपके गांधी जी ने ये हिंद स्वराज लिखी थी। तो इस वजह से डी ऑप्शन होगा, या आप सॉरी सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो साबरमती आश्रम है ये आपके अहमदाबाद में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 1915 में हुई थी, 1915 में हुई थी। और ये साबरमती आश्रम आपके साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1917 में हुआ था, और ये आंदोलन आपके गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और ये नील की जो खेती करनी पड़ती थी उसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो जो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी आपके 1919 में हुई थी, और इसकी स्थापना आपके एस एन बनर्जी के द्वारा की गई थी, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सी आर दास थे आपके स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे। और जो और स्वराज्य पार्टी की स्थापना आपके 1923 में हुई थी।
और जो महात्मा गांधी थे आपके, इन्होंने आपके हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, और इस हरिजन सेवक संघ की स्थापना आपके 1932 में की गई थी। और चंद्रशेखर आज़ाद जो थे ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और ये आपके एचआरए के सदस्य थे, और 1931 में इन्होंने अपने आप को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मार दी थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो जो इंडियन ओपिनियन जो थी आपकी पत्रिका थी, और इसका प्रकाशन आपके गांधी जी के द्वारा किया गया था, और इसका प्रकाशन आपके दक्षिण अफ्रीका से हुआ था, और इसका प्रकाशन आपके 1903 में हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नवजीवन है ये अभी आपका ये गांधी जी का समाचार पत्र था, और इसको आपको 1921 में प्रकाशित किया गया था। और जो हरिजन था ये भी आपका गांधी जी का समाचार पत्र था, और इसको 1932 में निकाला गया था। और जो अफ्रीकन न्यूज है ये भी आपका एक अखबार था। और जो ये इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी ये आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ये आपको 1930 में हुआ था, और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की पराकाष्ठा में गांधी जी ने आपके लॉर्ड इरविन के साथ हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, और ये गांधी इरविन समझौता आपके मार्च 1931 में हुआ था। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड इरविन था इनका समय आपके 1926 से लेकर 1931 तक ये भारत के वायसराय रहे थे। जो लॉर्ड लिनलिथगो थे आपके 1936 से लेकर 1944 तक इनका समय रहा था, और इसी लॉर्ड लिनलिथगो के समय अगस्त प्रस्ताव आया था, क्रिप्स मिशन में इनके समय भारत आया था। जो लॉर्ड कर्जन था ये आपके 1899 से लेकर 1905 तक इनका समय रहा था, और इसी लॉर्ड कर्जन के समय आपके बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, या बंगाल विभाजन हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो जो अखिल भारतीय हरिजन संघ है इसकी स्थापना आपके गांधी जी ने की थी, और ये स्थापना आपके 1932 में हुई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बी भीमराव अम्बेडकर थे ये आपके भारत के पहले कानून मंत्री थे, और हिंदू कोड बिल की वजह से उन्होंने 1900 इस कानून के मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और जो जगजीवन राम थे ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रसिद्ध राजनेता थे, और ये भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे, और जगजीवन राम को आपके बाबूजी के उपनाम से जाना जाता है। जो विनोबा विनोबा भावे थे ये आपके गांधीवादी नेता थे, और ये आपके भूदान आंदोलन के नायक थे, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे, और ये पुरस्कार आपके इनको 1958 में दिया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या रखिए, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 में को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो जो आज़ाद हिंद सरकार की जो घोषणा की गई थी आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और इसकी घोषणा जो आपके सिंगापुर में की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस आज़ाद हिंद सरकार का जो प्रधानमंत्री था ये भी आपका सुभाष चंद्र बोस था, और इसका जो राष्ट्रपति था ये भी आपका सुभाष चंद्र बोस था, और इसका जो राष्ट्र अध्यक्ष था, सेनाओं का तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष था ये भी आपके सुभाष चंद्र बोस जी ही थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रंगून है ये आपके म्यांमार का म्यांमार की जो आपका म्यांमार है आपके पड़ोसी राज्य, इसकी पुरानी राजधानी रही थी। और रंगून जो थी आपके अभी जो म्यांमार की जो नई राजधानी है आपकी नेपिताओ है, और जो जकार्ता है ये आपकी इंडोनेशिया की राजधानी है, और जो बैंकॉक है ये आपके थाईलैंड की राजधानी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाक्रम पर विचार कीजिए, आपको इनको कालक्रम से बताना है। तो जो मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था ये आपके 1929 में हुआ था। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये आपके 1931 में हुआ था। और मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक जो पंचायत आया था या कम्युनल अवार्ड आया था ये आपके 1932 में आया था। तो इसमें सबसे पहले आपका मेरठ षड्यंत्र केस आएगा, फिर गांधी इरविन समझौता आएगा, फिर आपका मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत आएगा। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए की गई थी। तो जो साइमन कमीशन भारत आया था आपके 1928 में आया था, और इनकी जो नियुक्ति की गई थी आपके जो 1919 का जो सुधार थे उसकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और भारतीय राज्यों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का जो निर्धारण करने के लिए जो निर्धारित की गई थी आपकी जो बटलर कमेटी थी, इसकी स्थापना आपको 1927 में की गई थी। और इस बटलर कमेटी की स्थापना इसलिए की गई थी कि जो ब्रिटिश राज्य या यहाँ पे जो प्रांत है ये ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों को ठीक करने के लिए, ब्रिटिश संबंधों को सुधारने के लिए इस कमेटी की स्थापना की गई थी। जो रोलट एक्ट आया था ये आपके 1919 में आया था, और भारत में को जो डोमिनियन का दर्जा देने की जो संभावना की जो घोषणा की गई थी ये आपके क्रिप्स मिशन में की गई थी।
तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें दो सूचियां दी गई और एक तरफ पुस्तकें दी गई, दूसरी तरफ इनके रचयिता दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है ये आपके सुभाष चंद्र बोस की किताब है। और इंडिया इन ट्रांजिशन जो किताब है ये आपकी एम एन रॉय की किताब है। और बैक ऑफ इंडिया जो किताब है ये आपकी एनी बेसेंट की किताब है। और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया जो किताब है ये आपकी बीपी मेनन की किताब है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये आपके 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और उसमें जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे ये आपके चर्चिल थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि चर्चिल आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1940 से लेकर 1945 तक रहे थे। और जो चेम्बरलेन थे ये आपके ब्रिटेन के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और ये आपके 1937 से लेकर 1940 तक इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। जो एटली थे ये आपके आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। तो बहुत बार पूछते हैं कि आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो एटली का नाम ध्यान रखना। और जो रेमजे मैकडोनाल्ड थे ये भी आपके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और 1924 में ये आपके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे। और इसी रेमजे मैकडोनाल्ड ने आपके 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो 1947 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके दिल्ली में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जेपी कृपलानी थे आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और ये कांग्रेस कांग्रेस के भी प्रसिद्ध नेता थे और आज़ादी के समय आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब समय भारत को आज़ादी मिली थी। जो अबुल कलाम आज़ाद थे भारत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे और कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष के पद पर रहे थे। और एक कांग्रेस के 7 साल तक एक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे थे। और जो जवाहरलाल नेहरू थे ये आपके भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और भारत के पहले विदेश मंत्री थे। और 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। तो जो 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये आपके हरिपुरा में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पटना ये आपके बिहार की राजधानी है। और जो रांची है ये आपके झारखंड की राजधानी है। और जो भागलपुर है ये आपके बिहार में स्थित है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो जो बटलर कमेटी की जो गठन किया गया था आपको 1927 में किया गया था। और इस बटलर कमेटी का उद्देश्य था कि भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये आपको 1942 में हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व आपके गांधी जी ने किया था। और इसी आंदोलन में आपके गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीमराव अम्बेडकर थे ये भारत छोड़ो आंदोलन से इन्होंने अपने आप को दूरी बनाए रखी थी। और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपके गांधी जी की आलोचना की थी। और जो जवाहरलाल नेहरू थे ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया था। तो डू और डाई का जो नारा दिया था ये आपके महात्मा गांधी ने दिया था। और ये नारा आपके 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पीसी राय थे ये आपके रसायन विज्ञान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और प्रसिद्ध शिक्षक थे। और जो सीवी रमन थे ये आपके ये भी आपके वैज्ञानिक थे और 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1930 में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और ये रमन प्रभाव के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। और रमन श्री सीवी रमन के याद में हर साल आपके 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। और ध्यान रखिए आपके भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे। जो जेसी बोस थे ये आपके प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे। और ये इनको आपके रेडियो विज्ञान के पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। रेडियो विज्ञान के पिता की संज्ञा इनको दी जाती है। तो जो डू एंड डाई का नारा दिया है आपके गांधी जी ने दिया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो जो कांग्रेस का जो 1931 का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके कराची में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इस अधिवेशन में पहली बार आपके मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी। और जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी। पहली बार 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और ये जो हरिपुरा ये आपके गुजरात में स्थित है। और
जो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, और ये त्रिपुरी आपके मध्य प्रदेश में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। तो जो साइमन कमीशन भारत आया था आपके 1928 में आया था, और ये कमीशन इसलिए आया था कि जो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से ये भारत आया था। और इस साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे, सभी सब सारे के सारे सदस्य आपके अंग्रेज थे, इसलिए इस साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। तो भारत में जो द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई है आपके 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, इसके तहत आपके द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसके तहत आपके केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। और जो मार्लो मिंटो रिफॉर्म आया था ये आपके 1919 में आया था, 1909 में आया था सॉरी। और इसमें आपके मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, और इसी सुधार में आपके प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। और जो साइमन कमीशन आया था ये आपको 1928 में आया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इसमें दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो अगस्त घोषणा पत्र आया था, या इसको अगस्त घोषणा को आपके मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है, और ये अगस्त घोषणा पत्र जो आया था ये आपके 1917 में आया था, और इसका संबंध आपके मॉन्टेग्यू से है। और जो अगस्त प्रस्ताव आया था ये आपके 1940 में आया था, और ये अगस्त प्रस्ताव जो आया था ये आपके लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया था। जो अगस्त संकल्प था ये भी 1942, ये आपके 1942 में आया था, और इस अगस्त संकल्प के माध्यम से आपके भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इस अगस्त संकल्प का जो प्रस्ताव पारित किया था ये आपके गांधी जी के नेतृत्व में इसको पारित किया गया था। तो अगस्त संकल्प का संबंध आपके महात्मा गांधी से है। और जो प्रत्यक्ष कार्रवाई जो मनाई गई थी आपके 19 प्रत्यक्ष कार्रवाई जो दिवस मनाया गया था आपके 16 अगस्त को मनाया गया था, और ये इसको 1946 में मनाया गया था, और अलग मुस्लिम मातृभूमि की मांग के लिए इस प्रत्यक्ष कार्य दिवस को मनाया गया था। और ये आपके मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में इस दिवस को मनाया गया था। तो इसका संबंध, प्रत्यक्ष कार्रवाई का संबंध आपके मोहम्मद अली जिन्ना से है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे, तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न निम्न में से किस आंदोलन में सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1928 में हुआ था, और ये आपके किसानों का ये आंदोलन था। और इसमें जो प्रांतीय सरकार थी इन्होंने टैक्स में बढ़ोतरी कर दी थी, 22% टैक्स की बढ़ोतरी कर दी थी, जिस वजह से आंदोलन का किसानों ने इसको आंदोलन का रूप दिया था। और इस आंदोलन को जो लीड कर रही थी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और इस आंदोलन के बाद जो ये टैक्स में बढ़ोतरी की गई थी 22%, इसको घटाकर आपके 6.03% कर दिया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध आपके बारदोली सत्याग्रह से था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था ये आपके गुजरात में हुआ था, और इसी आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को आपके सरदार की उपाधि दी गई थी। और ये उपाधि आपके महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी, लेकिन ये उपाधि दी तो आपके बारदोली की महिलाओं ने थी, लेकिन पटेल को आपके गांधी जी ने दी थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दांडी मार्च हुआ था ये आपके 1930 में हुआ था। और जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुई थी आपकी 1918 में हुई थी, और इस अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। और जो बिजली आंदोलन हुआ था ये आपके 1897 में हुआ था। और ये जो बिजली आंदोलन हुआ था ये आपके मेवाड़ के जो किसान थे इनका ये आंदोलन था, और इसमें भी आपके अधिक टैक्स लगाए जाने के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, और जो बारदोली सत्याग्रह होता है ये आपको 1928 में होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये आपको 1920 में हुआ था, और इसमें आपके विदेशी कपड़ों की विदेशी कपड़ों को जलाया गया था। और इस विदेशी कपड़ों को जब जलाया गया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि आपके निष्ठुर बर्बादी को इसको बताया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। और मोतीलाल नेहरू जो थे ये आपके स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे। और 1919 का जो अमृतसर का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी आपके मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। और ये आपके जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, और ये आपके एक प्रसिद्ध वकील थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो जो भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख बनाया था ये आपके गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और कांग्रेस के सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। और जो जवाहरलाल नेहरू थे ये भारत के पहले विदेश मंत्री थे। और जो सरोजिनी नायडू थी ये भारत की पहली कांग्रेस की पहली भारतीय
महिला थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और 1925 का जो कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सरोजिनी नायडू ने की थी। और सरोजिनी नायडू ही भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो जो साबरमती आश्रम है ये आपके अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है और इसकी स्थापना आपके गांधी जी ने की थी और ये स्थापना आपको 1915 में की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गांधीनगर ये आपकी गुजरात की राजधानी है और जो राजकोट है ये आपकी गुजरात में स्थित है और जो वर्धा यहाँ पे ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। और इसी वर्धा में आपके सेवाग्राम आश्रम है और इस सेवाग्राम आश्रम की स्थापना आपके 1936 में गांधी ने की थी। और ये जो सेवाग्राम आश्रम है ये आपका गांधी का आश्रम है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करके त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो जो त्रिपुरी संकट हुआ था ये आपके 1939 में हुआ था और इस त्रिपुरी संकट में के जो त्रिपुरी संकट जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। लेकिन त्रिपुरी संकट के बाद आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जवाहरलाल नेहरू ने आपको 1929 का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 से कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और जो पटाभी सितार मैया थी ये आपके आज़ादी के बाद कांग्रेस का जो पहले अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके पटाभी सितारमैया ने की थी। और ये अधिवेशन आपके जयपुर में हुआ था। तो पूछ सकते हैं कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो पटाभी सितारमैया बने थे और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपके जयपुर में हुआ था। और ये अधिवेशन अधिवेशन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि इसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो ये गांधी जी ने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद आपके कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सी राजगोपालचारी थे आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। जो जे बी कृपलानी थे ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और आज़ादी के समय आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और जो जयप्रकाश नारायण थे आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और ये आपके संपूर्ण क्रांति के नायक भी थे। संपूर्ण क्रांति के नायक भी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो जो कांग्रेस का 1939 का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके त्रिपुरी में हुआ था। और इस त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और ये जो त्रिपुरी जो जगह है ये आपके मध्य प्रदेश का जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये स्थित है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कलकत्ता ये आपके दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। और कांग्रेस का जो कांग्रेस के जो सबसे अधिक अधिवेशन हुए थे ये आपके कलकत्ता में ही हुए थे। और कांग्रेस का सबसे अधिक अधिवेशन आपके कलकत्ता में हुए थे, ध्यान रखना। और वर्तमान में आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी है। जो पुणे ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। और इसी पुणे में आपके 1995 का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके पुणे में हुआ था और इसकी अध्यक्षता आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। जो अहमदाबाद है ये आपके गुजरात में स्थित है और इसकी स्थापना सॉरी इसमें जो अहमदाबाद में कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए थे। पहली बार तो 1902 का अधिवेशन हुआ था और 1921 का अधिवेशन में आपके अहमदाबाद में हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस साल लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1916 में आपका एक तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी और दूसरा 1916 में आपके लखनऊ समझौता भी हुआ था। और 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और 1918 में आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो गांधी जी की मृत्यु आपकी 1948 में हुई थी और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी को हुई थी और इसलिए 30 जनवरी को आपके शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गांधी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और जो एस राधाकृष्णन थे ये आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। और ये जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे ये आपके प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे और इनकी याद में हर साल 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो जो फिनिक्स
फ्रॉम में आप इसकी स्थापना आपके गांधी जी ने की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अरविंद घोष थे ये आपके ग्रम दल के नेता थे, प्रसिद्ध दार्शनिक थे, और इन्होंने पांडिचेरी आश्रम की स्थापना की थी। और विनोबा भावे आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, सेना नायक थे। तो जो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो जो इनकलाब का जो नारा दिया था ये आपके मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और इस आंदोलन को जो लोकप्रिय बनाया था ये आपके भगत सिंह ने बनाया था। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगर अगर इनकलाब ये दोनों एक जगह आया जाए, मोहम्मद इकबाल और भगत सिंह, तो इसमें मोहम्मद इकबाल इसमें सही सही आंसर होगा। और जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे दिए थे। जो चंद्रशेखर आजाद थे ये आपके एचआरए के सदस्य थे, ये भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और 1931 में इलाहाबाद के अल्पर पार्क में ये शहीद हो गए थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा है, हमारे किस भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो जो मोहम्मद इकबाल थे ये प्रसिद्ध कवि भी थे, दार्शनिक भी थे, और इन्होंने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा है, सारे जहां से अच्छा गीत लिखा है, और ये आपके पंजाब से इनका ताल्लुकात था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दिल्ली है भारत की राजधानी है, और 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में। और जो कश्मीर है आपको, इस कश्मीर को आपके 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने आपके जो 1939 में आपके मुक्ति दिवस मनाया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1942 में आपके भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और 1946 में आपका कैबिनेट मिशन भारत आया था। और 19 या कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी। और 1947 में भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो जो 1937 का जो चुनाव हुआ था इसमें कांग्रेस को 6 प्रांतों में बहुमत मिला था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का जो सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था ये आपके चौधरी रहमत अली ने किया था। और जो चौधरी रहमत अली थे ये आपके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। और 1933 में इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था, या पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। और सबसे पहले पाकिस्तान के निर्माण की योजना इन्होंने प्रस्तुत की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आगा खान थे ये आपके मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। और जो मोहम्मद इकबाल थे ये आपके प्रसिद्ध कवि थे, नेता थे, दार्शनिक थे। और इन्होंने तराना ए हिंद गीत लिखा था। और जिस तराना ए हिंद गीत की जो शुरुआत होती है आपके सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान से हमारे होती है। और ये जो मोहम्मद इकबाल थे भारत विभाजन के समर्थक थे। और मोहम्मद इकबाल के नेतृत्व में ही आपके मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग की थी। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे अब पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। और पाकिस्तान का इन्होंने जो पुरजोर तरीके से मांग की थी और उनका समर्थन किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।